जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कल्पाक्ष के डेली करंट अफेयर सेशन में। चलिए आज बात करते हैं 29 जुलाई 2025 के उन महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में, न्यूज के बारे में, जहां से शायद आपकी एग्जामिनेशन को क्वेश्चन बनाने में कुछ इंटरेस्ट जो है वो रहे। मिनिमम क्वांटिटी मैक्सिमम क्वालिटी, इस आधार पर, इस ध्येय के साथ ही कल्पाक्ष अपने करंट अफेयर्स जो है वो प्रिपेयर कर रहा है। अगर आप लोग चैनल से पहली बार जुड़े, इस वीडियो को अंत तक देखें ये फाइंड आउट करने के लिए कि किस तरह से न्यूज पर बेसिस क्वेश्चंस अलग अलग एग्जामिनेशन बोर्ड लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण कोट के साथ में, एंड विच सेज सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप एक बार महीने में करंट अफेयर देख रहे हैं, वीक में करंट अफेयर देख रहे हैं, डेली नहीं देख रहे, तो वो आपको कहीं लीड करने वाला नहीं है, क्योंकि हमेशा प्रिपरेशन जो है वो अधूरी रह जाएगी। अगर सक्सेस तक पहुंचना है तो इस हैबिट को डेली बनाना पड़ेगा। ये उन बच्चों के लिए जो ये हमें कहते हैं क्लास में कि सर आज नहीं देखा कल देख लेंगे, 2 दिन से नहीं देख रहे परसों देख लेंगे, वो हैबिट जब तक डेली में नहीं आएगा तब तक हम सक्सेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए आज की पहली न्यूज को कवर करते हैं, जो न्यूज कहती है दिव्या देशमुख बिकम्स वर्ल्ड कप विनर एट 19। ठीक है, दिव्या देशमुख जो बेसिकली एक चेस प्लेयर है, उन्होंने 19 ईयर की एज में अपनी फेलो कंट्रीमैन जिसका नाम था केनूरू हम्पी, उनको क्या कर दिया, डिफीट कर दिया फीडे वर्ल्ड कप फॉर वुमेन में, जो कहां पर कंडक्ट हुआ, जॉर्जिया में। ये सारी की सारी चीजें एक ही जगह से न्यूज में आती है। पहला तो बंदी का नाम दिव्या देशमुख, किसको हराया, केनूरू हम्पी को, कहां, कौन से इवेंट में, FIDE वर्ल्ड कप फॉर वुमेन्स में, जो कहां पर कंडक्ट हुआ, जॉर्जिया में कंडक्ट हुआ। अब यहां से सवाल बनने की संभावना है, क्योंकि चेस लगातार हमारे यहाँ पर न्यूज में आया है। पहले हमने गुकेश का नाम देखा, फिर हमने ग्रैंड मास्टर में देखा, तो ये 88 नंबर का ग्रैंड मास्टर जो है वो इंडिया को मिला है। यहां से किस तरह का सवाल बन सकता है, तो क्वेश्चन देखिएगा, Who did Divya defeat in the final of 2025 Women's World Cup, that is Chess World Cup? दिव्या ने 2025 के महिला वर्ल्ड कप में किसे फाइनल में हराया, हैरिका द्रोणावल्ली, तान जोंगई, जिजुनूर कोनेरू हम्पी। करेक्ट ऑप्शन जो आपने भी रिसेंटली न्यूज में देखा, कोनेरू हम्पी वाज द वन जिसे क्या किया गया, डिफीट किया गया दिव्या देशमुख द्वारा। सो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसे क्वेश्चन उस इवेंट के प्लेस से आ जाएगा कि इवेंट जो FIDE वर्ल्ड कप, चेस वर्ल्ड कप कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, जो जॉर्जिया में ऑर्गेनाइज किया गया। सो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में हम पहले भी देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज को कवर करने के लिए। द सेकेंड न्यूज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने PIB दिल्ली पर अपलोड किए प्रेस इंफॉर्मेशन द्वारा, जिसमें उनका कहना है कि उन्होंने शक्ति पॉलिसी को रिवाइज किया है। So the Shakti policy 2025 is a transparent way of allocation of coal power sectors। जो कोल पावर का एलोकेशन हो रहा है उसके लिए, क्योंकि जो आपका कोयला घोटाला हुआ था, उस कोयला घोटाले के बाद में सरकार ने इसको ई ऑक्शन पॉलिसी में क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था, जहां ऑनलाइन बेसिस पे आपका क्या किया जाता था, हाईएस्ट बिडर को कॉल अलॉट किया जाता था। इस आधार पर यहां से एक सवाल बनता है जो इसके फुल फॉर्म से बनता है। अगर आपने क्वेश्चन कवर किया हो तो इसका फुल फॉर्म का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। So what is the full form of शक्ति स्कीम? शक्ति योजना का पूर्ण रूप क्या है? स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, स्कीम फॉर हेल्पिंग ऑल कोयला बेस्ड थर्मल इंडस्ट्रीज, स्कीम फॉर हेल्थ एंड एग्रीकल्चर थ्रू द कोयला एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, स्कीम फॉर हार्मोनाइज्ड अलोकेशन ऑफ कोयला थ्रू ट्रांसपेरेंट इनिशिएटिव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है गाइस, वो बनता है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलोकेटिंग द कोयला फॉर ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। इसी के नाम से इसे क्या बोला जाता है, शक्ति स्कीम के नाम से जाना जाता है। अगर ये अभी तक आपने कवर नहीं किया तो इसको जरूर अपने नोट्स वाला जो एब्रिविएशन वाला पार्ट कहीं बनाते हैं उसमें ऐड कीजिएगा। यहां से सवाल बनने की संभावनाएं जो है वो प्रबल दिखती है। चलिए अगली न्यूज को कवर करते हैं। द नेक्स्ट न्यूज जो है वो आपका इसी PIB वाले सोर्स से ही आप तक पहुंचाई गई है। जो न्यूज कहती है दैट ब्रिक्स कंट्रीज मीटिंग, ठीक है, पार्टिसिपेशन इन भारत की तरफ से जो मिनिस्टर है हमारे कल्चरल मिनिस्टर जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो 10th ब्रिक्स मिनिस्ट्रल कल्चरल मीटिंग जो 26 मई 2025 को ब्राजील में कंडक्ट हुई, वहां पर विजिट करने गए थे। कई सारे डिक्लेरेशन उस मीटिंग में किए गए। अब की बार का जो मीटिंग था उसका समिट था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ये काफी महत्वपूर्ण एक पार्ट है, कई सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई अबाउट द कल्चरल डेवलपमेंट।
सो क्वेश्चन बनने की संभावना है ब्रिक्स से तो लगातार है, क्योंकि ब्रिक्स लगातार न्यूज में एक तो खुद के कारण और दूसरा हमारे ट्रंप ताऊ के कारण, जो लगातार इसको लेकर कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो देता रहता है। सवाल बन सकता है 2025-2024 से भी। तो एक सवाल है कि द ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग 2025-4 वाज हेल्ड बाय व्हिच कंट्री? ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2024 की मेजबानी किस देश ने की थी? 25 किसने किया? 25 किया ब्राजील ने, और इससे पहले 24वां किया गया था रशिया में, क्योंकि ब्रिक्स समिट भी कहां हुई थी? ब्रिक्स भी वहीं हुआ था। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां ब्रिक्स समिट हुआ है वहीं कल्चरल जो मिनिस्टर का कॉर्पोरेशन है वो भी होना है। एक सवाल आप लोगों से, टोटल नंबर ऑफ नेशंस, टोटल जो ब्रिक्स के नेशंस कितने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि यहां से सवाल बनना अब लाजमी है, क्योंकि ब्रिक्स बड़ा हो चुका है, एक बड़ा ग्रुप बन चुका है। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को कवर करने के लिए। भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने एक नया मिशन चला रखा है जिसे कहा गया नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, और इसी के आधार पर उसने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम है मेरे गांव मेरा धरोहर प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के तहत उन्होंने इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो है उसको शामिल कर उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाने वाला कल्चरल थीम प्रोग्राम है, उसमें ही एक इनिशिएटिव लिया गया है मेरा गांव मेरी धरोहर नाम से। ये मेरा नहीं, मेरी धरोहर है, माय मिस्टेक, ठीक है, ये मतलब मेरी नहीं, पीआईबी की मिस्टेक है, पीआईबी ने इस चीज को इंक्लूड किया। सो ये बेसिकली लॉन्च कब हो गया था? 2023 में, पर इस इनिशिएटिव को लेकर वर्तमान में फिर न्यूज में आया है ना। इसमें क्या क्या किया जा रहा है? तो कल्चरल एलिमेंट्स जो है उनको इंक्लूड किया जा रहा है, ओरल ट्रेडिशन, बिलीफ, कस्टम, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, आर्ट फॉर्म, ट्रांजिशनल फूड, प्रोमिनेंट आर्टिस्ट, जो भी कुछ है इस एरिया से उन्हें प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। सो इस आधार पर सवाल आपसे पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन होगा मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया? ठीक है, विच मिनिस्ट्री वाज द अंडर विच मिनिस्ट्री द मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। सो कौन शुरू किया है इसे? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और इंदिरा गांधी जो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट है वो इसे क्या कर रहा है? सुपरवाइज कर रहा है, वो इसे चला रहा है। यहां तक इस तरह से क्वेश्चन बनते, कोई न्यूज उठाते उस न्यूज से सवाल, कई बार हमको जनरल क्वेश्चन लगते हैं पर ये जनरल नहीं होते, ये कहीं ना कहीं न्यूज में होते हैं। अगर आप पीआईबी को, द हिंदू को, इंडियन एक्सप्रेस को लगातार कवर करना चाहते तो आप कल्पाक्ष के इस चैनल से जुड़ जाएंगे। हमें कोई गारंटी देते हैं आपको एक बात की कि हम एडिशनल कोई चीज ऐसी कवर नहीं करेंगे जो अननेसेसरी आपका टाइम कंज्यूम करे। एक और न्यूज, पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया एक योजना के द्वारा जिसका नाम है मिष्टी स्कीम। बेसिकली जो मैंग्रोव्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स, जिसे नाम दिया गया किसी मिठाई का जिसे क्या कहा जाता है? मिष्टी। अब ये इसके तहत हम क्या करने वाले, तो अलग अलग एरियाज में जो मैंग्रोव्स है उन मैंग्रोव्स को सुपरवाइज करने वाले हैं। मैंग्रोव्स के ऊपर भी क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं क्योंकि यूनेस्को के सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी हिस्सा है। यहां से क्वेश्चन बनने की एक संभावना, जो क्वेश्चन कहता है विच इज इंटरनेशनल इनिशिएटिव इज द मिस्टीज स्कीम टू अलाइन विद? मिस्टी योजना किस अंतरराष्ट्रीय पहल के साथ संरेखित है? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अच्छा, इनमें से अगर देखा जाए तो ये मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट वाला जो पार्ट है वो इसके अंदर क्या है? इंक्लूड होता है। तो इसका जो मेन पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? आंसर, करेक्ट आंसर वो रहेगा। ये वो क्वेश्चन है जो आज से महत्वपूर्ण है, जहां से सवाल बनने की संभावना है। इससे ज्यादा कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि पीआईबी या इंडियन एक्सप्रेस में था जहां से क्वेश्चन हम बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। क्वेश्चन ऑफ द डे जो वर्तमान में लगातार न्यूज में है उसी ऑर्गेनाइजेशन से, जिसका नाम है ब्रिक्स। 2025 में ब्रिक्स का पहला दक्षिण पूर्व एशियाई सदस्य कौन सा बना? विच कंट्री बिकम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन मेंबर ऑफ ब्रिक्स 2025? मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम। करेक्ट ऑप्शन क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सेशन को लेकर अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगेन द सेम थिंग, बहुत ज्यादा चीजों को कवर करने की आवश्यकता नहीं है, हम लिमिटेड क्वांटिटी में भी मैक्सिमम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।